जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों का ई कल्याण यानी कि जो छात्रवृत्ति आप लोगों का रुका हुआ है, ठीक है, उसका पैसा कब आएगा। क्योंकि आप लोग बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे न्यूज़पेपर, अखबार में देखे होंगे, बार बार एक ही चीज़ देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कारण ही हमारा स्कॉलरशिप ई कल्याण का पैसा रुका हुआ है। और जैसे कि हम सभी को भी पता है कि जो हम लोगों को पैसा मिलता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से ही मिलता है, और ये दोनों के कारण ही पैसा रुका हुआ है, ठीक है। चाहे दोनों की हम लापरवाही बोले या जो भी बोले, ठीक है, इनके कारण ही पैसा रुका हुआ है। तो आखिर इसकी वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि पैसा कब तक आएगा। आखिर इसका एक फिक्स डेट हम लोग या तो फिर एक अनुमानित डेट क्या मतलब पता कर सकते हैं कि ये कब तक आ सकता है ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो स्टूडेंट का अटका हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया कि तकनीकी खामियों और फंड की कमी के कारण ही पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा गया है, छात्रों ने बताया कि झारखंड में छात्रवृत्ति का प्रावधान केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% देते हैं। ये सभी को पता है कि केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% के सहयोग से ही सभी छात्रों को राशि उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, झारखंड विधानसभा मानसून सत्र 2025 में कल्याण विभाग को मात्र 39 करोड़, जिसमें से केंद्र सरकार 27 करोड़ और राज्य सरकार 12 करोड़ ही प्रावधान हुआ है। आखिर देखो, जबकि आगे आगे क्या लिखा गया वो भी देखिए, जो कि विद्यार्थियों की संख्या और आवश्यकताओं की तुलना में कम है। देखो आने की ऐसा नहीं है कि राशि नहीं दिया गया, राशि दिया गया है, लेकिन 39 करोड़ दिया गया है, जिसमें से 27 करोड़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार 12 करोड़ दिया गया है। तो क्या टोटल 39 करोड़ के एवरेज में ही स्टूडेंट थे? नहीं, इसकी संख्या और आवश्यकताओं से भी ज़्यादा स्टूडेंट थे, और मिला है पैसा क्या, कितना कम मिला है पैसा। मतलब 39 करोड़ जितना स्टूडेंट को मिला है बस उतना ही स्टूडेंट नहीं, उससे भी तो अधिक स्टूडेंट है, उनको पैसा नहीं मिला। कारण क्या है? तकनीकी समस्या और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सहयोग ना होना। और केंद्र सरकार का कहना है कि जो राज्य सरकार वो सही रूप से आवेदन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक पॉइंट लिखा गया, तकनीकी समस्या और फंड की कमी। तकनीकी समस्या जो है उसके वजह से और फंड की कमी की वजह से छात्रों का स्कॉलरशिप रुका गया है, ठीक है। और जब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगा तब तक स्टूडेंट के खाते में पैसा नहीं आएंगे। जितना पैसा दिया गया है उससे अधिक स्टूडेंट हमारे झारखंड में है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का अभी तक पैसा नहीं आया हुआ है, कईयों को तो पैसा आ गया लेकिन कई सारे स्टूडेंट का पैसा नहीं आया हुआ है। तो उन सभी स्टूडेंट का पैसा तभी आएगा जब हमारे झारखंड में तकनीकी समस्या सॉल्व होंगे, ठीक है, और फंड की जो कमी है इसको पूरा किया जाएगा, तभी पैसा आएगा। तो फिर बात यह आता है कि हम कब तक समझें कि पैसा कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, पैसा जो है ना आप लोगों का, अभी आप लोग ये मत समझ के चलिए कि 1 महीना का अंदर आएगा या 2 महीना का अंदर आएगा या तो फिर 2 साल के अंदर आएगा, ये भी आपको नहीं समझना है। पैसा तभी आएगा दोस्तों, अभी तो इस पर विवाद चल ही रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर किया गया, नहीं, इस मुद्दा को सामने रखा गया है। जैसे ही फंड की व्यवस्था होगा और जैसे ही आवेदन सही रूप से दिए जाएंगे सभी स्टूडेंट के खाते में पैसा आ जाएंगे, ठीक है। ये मुद्दा सबके सामने है, ठीक है, और इस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो मतलब आप लोगों का पैसा जल्द ही आएगा। अब ये नहीं कह सकते कि 1 महीना के अंदर आएगा, 2 महीना के अंदर आएगा। हो सकता है कि 1 महीना के अंदर भी आ जाए, हो सकता है 2 ही महीना लग सकता है। मतलब ये एक आवेदन संबंधित और एक तकनीकी संबंधित ये समस्या है, ठीक है। जैसे ही आवेदन दिया जाएगा और ये जो तकनीकी संबंधित समस्या है वो जैसे ही सॉल्व होंगे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है फंड की व्यवस्था। जैसे ही फंड की व्यवस्था होगा वैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आएंगे और जल्द ही आएंगे, ठीक है।